हेलो, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के नौजवानों में जो देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट इसके हमसे डेली बेसिस पे कंसल्ट करते हैं। स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपने थंबनेल में अभी जो इमेजेस आती है वो हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में वो आपने देखी ही होगी, आपको आइडिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर से मेंस में एक प्रॉब्लम होती है। वो क्या होती है कि जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं तो अचानक उनका जो प्राइवेट पार्ट है, जो लिंग है, उसमें जो इरेक्शन होता है, उसमें जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है। फ़ौरन ही उसमें लूज़पन आ जाता है, उसकी जो सख्ती और तनाव है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आता है। आम तौर से ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद ऐसे इस प्रॉब्लम को लेकर के हमारे पास ऐसे कपल आते हैं, आमतौर पे जो डायबिटिक होते हैं या फिर जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई होती है 1-2 महीने में, वो लोग बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन कर रहे हैं। आजकल ये प्रॉब्लम होती है लोगों में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, अचानक से जो हार्डनेस और तनाव में कमी आती है, इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं? क्यों ये प्रॉब्लम आजकल लोगों में फेस करने को मिल रही है? क्यों ये प्रॉब्लम आजकल लोगों में आ रही है? आखिर इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं? कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम शादी के बाद ना आए? या फिर इसी तरीके से इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? कहाँ पर आप इसका इलाज करा सकते हैं? सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन आप कौन-कौन सी यूज़ कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो देखिए, होता क्या है आम तौर पे जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है, जब फोरप्ले का टाइम होता है, तो उस वक्त लोगों में इरेक्शन अच्छा होता है, हार्ड होता है। वो कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की, उस वक्त बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब हम पेनिट्रेशन स्टार्ट करते हैं, जैसी हम कोशिश करते हैं पेनिट्रेट करने की, तो उसी वक्त हमारा जो इरेक्शन है वो सबसाइड हो जाता है। उसी वक्त हमारा जो हार्डनेस है, जो सख्ती और तनाव है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल लूज़पन हो जाता है। हम इस काबिल ही नहीं बचते कि फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको परफॉर्म किया जा सके और ये चीज़ें परफॉर्म की जा सकें और की जा सकें, इस काबिल नहीं बचते। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से जानते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये एक अलग टाइप का है कि जब पेनिट्रेशन के वक्त आता है, पेनिट्रेशन का जब टाइम आता है, उस वक्त उनका इरेक्शन है वो सबसाइड हो जाता है। तो ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आता है। इसके अलावा और भी इसके टाइप्स होते हैं कि कभी भी इरेक्शन ना होना, या फिर इरेक्शन होना तो लो होना, या फिर ख़ास तौर से मॉर्निंग में ही इरेक्शन ना होना टेस्टोस्टेरोन के डिक्रीज़ होने की वजह से, या फिर और भी इसके पीछे के बहुत सारे कॉजेज़ और कारण हैं कि क्यों नहीं होता है। तो ये आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ख़ास टाइप का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो कि वैसे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हर टाइम मॉर्निंग में भी इरेक्शन होता है, कभी कुछ ख़याल आता है तब भी इरेक्शन होता है। लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करना है, जब उनको मिलना है अपनी वाइफ से, पेनिट्रेट करना है, उस वक्त उनका इरेक्शन जो है वो सबसाइड होता है। हम इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं। तो देखिए, आम तौर पे ये जो पेशेंट कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है, या तो फैमिली हिस्ट्री होती है, या उन लोगों में ख़ुद ही डायबिटीज़ की जो है इब्तिदा होती है। बिल्कुल ज़ियाबतस शकरी बोलते हैं इसको, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आम तौर पे ये लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, वो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है लोगों का, जिस वजह से एक तो ये कि खाना-पीना अच्छा नहीं होता। आम तौर पे जंक फूड का जो कंज़म्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और भी आती है जब उनके इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जब उनको फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो मेल इनफर्टिलिटी भी है इनके अंदर। फिर पता चलता है कि इनके तो स्पर्म काउंट ही कम है। कुछ लोग तो ये हिस्ट्री देते हैं कि उनका तो एज़ोस्पर्मिया ही है, स्पर्म बिल्कुल ही नील हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि एक तो पेनिट्रेट भी नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी का एक कोज़ तो यही है।
कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर परफॉर्म भी कर लें तो जो इजैकुलेशन होगा उसमें स्पर्म ही नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉज और फैक्टर इसके पीछे का है वो लाइफ स्टाइल है। एक दूसरी बहुत बड़ी बात जो ऐसी कंप्लेंट लोगों में आती हैं, वो क्यों आती हैं? हमारी गलत आदतों की वजह से। आजकल चूँकि इतना ज़्यादा सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो गई हैं, कुछ भी है आप फ़ौरन वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं एक बैड असर आ रहा है हमारी न्यू जनरेशन पर। वो क्या करते हैं कि मास्टरबेशन के आदी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि एक्सेसिव मास्टरबेशन परफ़ॉर्म करते हैं, जिसे हस्तमैथुन या फिर मुश्तज़नी जलक़ भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये वीकनेस आती है लोगों में, इसकी वजह से जो कमज़ोरी है पेनाइल मसल्स की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर जिसके नतीजे में उनका जो इरेक्शन है वो प्रॉपर वे में होता नहीं है, या फिर टाइमली नहीं होता है, या फिर होता है तो फिर उनका जो है इरेक्शन एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन वो बिल्कुल सबसाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं परफॉर्म कर पाते। तो ये इसके पीछे के कॉजेज़ हो गए, कारण हो गए कि क्यों होता है। आम तौर पे इसके पीछे के और भी बहुत सारे कॉजेज़ और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो सारे तो नहीं बताए जा सकते, और मेनली आप लोगों को इनसे कोई मतलब भी नहीं होता है कि कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हो रहा है। असल चीज़ आपको ये जाननी होती है कि ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन है, वो चीज़ें आपको बताई जाएँ। आप लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोगों को इसी से मतलब है। तो आगे हम बताते हैं आपको कि इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक बात तो ये कि मास्टरबेशन को लोग गलत नहीं कहते। सबसे पहली गलती यही है, लोग कहते हैं कि ये नेचुरल है, ये तबई फ़ेल है। हालांकि ये नेचुरल और तबई हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल अननेचुरल है, बिल्कुल गैर तबई है ये प्रोसेस पूरा मास्टरबेशन का और मुश्तज़नी का। हम बहुत मरतबा इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पहले भी बता चुके हैं। आज फिर हम इसमें मेरे बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है मेरे इसमें कि मास्टरबेशन बिल्कुल भी नेचुरल हो ही नहीं सकता। लोग ये गलतफ़हमी फैला रहे हैं लोगों में, ये गलत लोगों को बता रहे हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है, परफॉर्म करिए, इससे कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन आती है परेशानी। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों में आती हैं आगे चल करके। बाद में वो रोते फिरते हैं, बाद में वो जो है मायूस होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता फिर मायूस होने से। लेकिन एक मरतबा जब परेशानी आपके अंदर आ गई, एक मरतबा आपके अंदर डिज़ीज़ डेवलप हो गई, बीमारी हो गई, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। अब बहुत सारी केसेस में तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं अवेलेबल होता, बहुत परेशान हो जाते हैं वो, बाद में हमारे पास आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका लिए जो बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो एक बात तो ये कि मास्टरबेशन की आदत अच्छी नहीं है, ये गलत आदत है, इसके पीछे आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हैं तो आज ही से तौबा कर लीजिए, छोड़ दीजिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब इस तरह के इश्यूज़ आते हैं लोगों में, जब वो शादी करके जब स्टार्ट करते हैं अपनी मैरिड लाइफ, तो फिर जब इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो वो लोग मॉडर्न पैथी में ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को ये बताया जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, आपके सिर्फ माइंड की वजह से ये चीज़ें होती हैं। आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए। वहाँ पर आपको सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल और कैल्शियम के, जिंक के, इसी तरीके से मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं। हालांकि इनसे कुछ होता नहीं है। कुछ लोगों में 2 तरह की असल में कंप्लेंट होती हैं। जिन लोगों में कुछ इस तरह के इश्यूज़ हल्के फुल्के होते हैं वो तो रिज़ॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों में इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो इधर के वैद्य, उधर के हकीम और उधर के रोड साइड के जो वैद्य होते हैं उन लोगों के पास वो जाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे अगर अच्छी जगह वो पहुँच गए, जो लोग अच्छे से जानते हैं इनके ट्रीटमेंट, तो वो तब तो फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी उल्टी सीधी जगह चले गए, जो लोग कुछ जानते नहीं, बस उनका पैसा कमाना ही मकसद है, तो फिर वो लोग वहाँ पे जाकर फंस जाते हैं और अच्छा खासा पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होते। इसलिए आप हमेशा ऐसे तबीब, ऐसे फ़िज़िशियन और ऐसे हकीम के पास विज़िट करें जो इनके कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हो, क्योंकि इसका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, या आयुर्वेद के जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आप जो वैद्य लोग हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वहाँ पर इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। बाकी मॉडर्न पैथी में, दूसरी पैथी में इसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की, कामयाब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनानी और हर्बल मेडिसिन में इसका जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप लोगों को हमेशा
ऐसे तबीब, ऐसे फिजिशियन और ऐसे हकीम के पास जाना चाहिए, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के पास विज़िट करना चाहिए जो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हों, इसका ट्रीटमेंट का उसूल इलाज क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जानते हों, तभी इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। तो ये बात हो गई कि इसके ट्रीटमेंट कहाँ ले सकते हैं आप। तो मैंने बताया आपको कि अगर आपके यहाँ अच्छे फिजिशियन हैं जो इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप उन्हीं के पास विज़िट करें। अगर नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हम ऑनलाइन कंसल्टेशन लोगों को दे रहे हैं। हमारे पेशेंट पूरी दुनिया में हैं, हर जगह ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे जो पैथी है, हमारे जो मेडिसिन्स हैं, स्पेशली ख़ास तौर से हमारे जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड नुस्खे हैं, हमारे तजर्बे पर जो बेस्ड हैं, उनके यूज़ करने से लोगों को अच्छे खासे बेनिफिट्स आ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आप परेशान हैं, सही हकीम, सही डॉक्टर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो होता है। इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉपर वे में कॉल पर आपसे हिस्ट्री लेने के बाद और जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपको एडवाइस कर दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो आप मेडिसिन यूज़ करके बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह आप इन तमाम परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, अब कुछ ख़ास मेडिसिन्स ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों को बताई जाएँ, क्योंकि आप लोग मेडिसिन्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी कई सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि आप बातें बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन मेडिसिन नहीं बताते हैं। तो मैं कुछ दवाएँ भी आपको बता देता हूँ कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं तो आप कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आमतौर पे जो इस तरह का इश्यूज़ आता है, मैंने आपको 2-3 कॉज़ बताए थे कि किन-किन वजूहात की बिना पर आता है। तो ट्रीटमेंट जो है, मेडिसिन्स जो हैं, वो आमतौर पे कॉजेज़ और फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कि किस कारण से, किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये कंप्लेंट आई है। तो ये जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये चीज़ डायग्नोज़ कर सकते हैं, अपनी पता कर सकते हैं कि इस वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आई है, तो फिर मेडिसिन्स आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आमतौर पे जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, जलक़ के आदी होते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो उन लोगों में पेनाइल मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनके कहीं न कहीं जो पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो आम तौर पे इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम जो अपने पेशेंट को हम मेडिसिन्स देते हैं, वो है हमारा डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 108, 108 नंबर। और इसी तरीके से लोकल एप्लीकेशन के लिए जो ऑयल हम देते हैं वो है 104, 104 नंबर का ऑयल जो है वो हम देते हैं। साथ में आप इंटॉक्स कैप्सूल जो होते हैं हमारे, वो यूज़ कर सकते हैं। हर्बल का मल्टीविटामिन अच्छा सप्लीमेंट है ये। तो जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ होती हैं, इससे ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं। 1 महीना आप यूज़ करिए पहले, 1 महीने के अंदर अच्छा खासा इफ़ेक्ट आपको आने लगता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिमागी कमज़ोरी की वजह से, ब्रेन के वीकनेसेस की वजह से आपको इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि पहले जंक फूड वगैरह का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, कंज़म्पशन किया, और लाइफ़स्टाइल के अच्छा ना होने की वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें और कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन इस तरह के इश्यूज़ हमको फ़ेस करने पड़ रहे हैं। तो आपको ऐसी सूरत में हमारा जो नुस्ख़ा है, डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 107, 107 नंबर, आपको उसको यूज़ करना चाहिए। और हमारा जो ऑयल है डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 103, उसको यूज़ करना चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सीमेन की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है, हमारा जो सीमेन है, जो मनी है, वो बिल्कुल पतली हो गई है, बिल्कुल वाटरी सीमेन है, हाइड्रोस्पर्मिया है, तो ऐसी सूरत में हमारे 2 नुस्खे हैं जो बहुत ख़ास हैं इसके लिए। आप इसके लिए हमारा जो डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 144 है, आप वो यूज़ करिए। और इसी तरीके से हमारा जो डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 150 है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, 150 नंबर। इसके भी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह। आपके अंदर जो सीमेन का पतलापन है, वाटरी सीमेन है, वो ये परेशानी आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा पेट ख़राब है, कब्ज़ की शिकायत है, और इसकी वजह से आप जब भी मोशन करने जाते हैं तो कहीं न कहीं सीमेन के कुछ ड्रॉप्स जो हैं आपके, वो ख़ारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको हमारा जो नुस्ख़ा है, डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 116, 116, आपको वो यूज़ करना चाहिए। और या फिर आप इसकी जगह पर गोलियों की फ़ॉर्म में, टैबलेट्स की फ़ॉर्म में दवाएँ हैं हमारी, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 106, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ख़ास मेडिसिन्स हो गई कि आप कौन-कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो असल चीज़ इसमें यही है कि अगर आप अपने कॉज़ और फैक्टर्स को जानते हैं, अगर आप इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं,
कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है आपके अंदर, तो आसानी से ये मेडिसिन भी आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी बेहतर तरीक़ा यही है, मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले पे जो नंबर है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट करिए, एक मतलब प्रॉपर वे में हिस्ट्री दीजिए। उसके बाद जो मेडिसिन्स आपके लिए नीडफुल जो मेडिसिन होंगी वो आपको एडवाइस कर दी जाएंगी, आपको बता दी जाएंगी। एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को बताना आज के इस वीडियो में, कि ये जो नुस्खे हैं हमारे, हम अपने पेशेंट को क्यों एडवाइस करते हैं। क्योंकि कई सारे पेशेंट ने ये क्वेश्चन किया कि मार्केट में तो मेडिसिन बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप हमको वो बता दीजिए, हम वो ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे, आप अपने नुस्खे क्यों देते हैं। यहाँ तक कि एक साहब ने तो हमको ये वार्निंग दे दी कि कंज्यूमर कोर्ट में वो कंप्लेंट करेंगे हमारी। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, दो पैथी हैं अलग अलग। एक है मॉडर्न पैथी, उसके उसूल और ज़वाबित अलग होते हैं, उसके लॉज अलग होते हैं, उसके क़वानीन जो होते हैं वो अलग होते हैं। और एक है हर्बल पैथी, आयुष डिपार्टमेंट में ये चीज़ें आती हैं, तो उसका जो लॉज हैं, उसके जो क़वानीन हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो मेडिसिन्स होती हैं, जो कंपाउंड ड्रग होते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बहुत ही लिमिटेड बनाती हैं। हमारे जो लिटरेचर्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट नुस्खे ऐसे ज़िक्र हैं, उसमें लिखे हुए हैं कि जो कंपनीज़ बनाती नहीं हैं। आम तौर पे जो हमारे फिजिशियन हैं आयुष के, इसी वजह से वो लोग मॉडर्न पैथी में प्रैक्टिस करते हैं। हर्बल मेडिसिन में अच्छे डॉक्टर्स आपको इसी वजह से मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग हर्बल को चूज़ ही नहीं करते। यहाँ पर इतनी परेशानियाँ हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, जिन मेडिसिन की हमें नीड है, वो लोग बनाती नहीं हैं, और फिर जो बनाती हैं उनसे वो पूरे काम हो नहीं सकते। सिर्फ उन्हीं मेडिसिन पे डिपेंड होकर के आपका इलाज हो नहीं सकता है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ड्रग हैं और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जो हम अपने नुस्खे प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके पीछे के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि क्यों हम करते हैं। एक बात तो ये कि आपकी हिस्ट्री लेने के बाद कुछ ख़ास नुस्खे ऐसे आते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट हमें ऐसे पता चलते हैं कि अगर इस पेशेंट को ये चीज़ दी जाएंगी तो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं कि उसमें वो इंग्रेडिएंट जो शामिल किए गए हैं वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर कुछ इंग्रेडिएंट उसमें ऐसे पड़े हुए हैं कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो कैसे वो कंपाउंड आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी परेशानी ये आती है कि अगर ऐसी मेडिसिन आपको एडवाइस की जाए कि जो हर जगह अवेलेबल हों, एक तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारी मेडिसिन हर जगह अवेलेबल हों। उसमें दिक्कत ये आती है कि एक मतलब आपको एडवाइस कर दिया गया, फिर से आप ये कहोगे कि सर हमें ये मेडिसिन नहीं मिल रही, आप दोबारा से इसकी जगह पर कोई और मेडिसिन एडवाइस कर दीजिए। तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है भाई। अगर जो मेडिसिन आपको एडवाइस की जा रही है आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप वो मेडिसिन नहीं लेंगे, उसकी जगह पर दूसरी मेडिसिन लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है ट्रीटमेंट। अगर आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर वे में अगर आपको अपना इलाज कराना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेडिसिन आपको यहाँ से आएँ या आप वहाँ से लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल आपको जो आपका मकसद होना चाहिए वो आपका इलाज होना चाहिए, कि आपका इलाज सही हो जाए। असल चीज़ ये है, ये नहीं कि मेडिसिन आपको कहाँ से मिल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमारी मेडिसिन जाती हैं, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है, हर जगह डिलीवर होती है मेडिसिन। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, आप आसानी से इसका ऑर्डर प्लेस करके पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं, तो फिर क्यों परेशान होना। एक बात तो ये। दूसरी बात, हमारे यहाँ आयुष जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को बाय लॉ, क़वानीन के थ्रू ये हमें परमिशन है, ये हमें इजाज़त दी जाती है कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उनको कुछ नुस्खे बना करके उनको हम पेशेंट को दे पाएँ, ये हमें इजाज़त है। अब कोई पेशेंट हमको ये फ़ोर्स नहीं कर सकता है कि हमको ऐसी ही मेडिसिन दी जाए कि जो मार्केट में हमको मिल जाए, ये बिल्कुल भी आप फ़ोर्स नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में ही में बताया कि दो अलग अलग पैथी हैं, एक है मॉडर्न पैथी और एक है ये अल्टरनेटिव पैथी में आती हैं ये चीज़ें, जिनको हम आयुष कहते हैं। तो आयुष में जो इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, इनको ये चीज़ की इजाज़त दी जाती है, इस चीज़ की इजाज़त है हम लोगों को कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन बनाएं, प्रिपेयर करें और पेशेंट को दें। तो अब जाहिर सी बात है, आपके लिए जो बेहतर मेडिसिन होंगी वही तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। एक फिजिशियन की, एक तबीब की, एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी ये है
कि पेशेंट की ज़रूरत को समझते हुए पेशेंट के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट मेडिसिन है वो एडवाइस की जाए। ये नहीं कि सिर्फ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो दे दो, चाहे फ़ायदा हो या ना हो। तो ऐसे अपना वक्त और मनी और पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो मेडिसिन आपको एडवाइस की जा रही हैं, आपको जो मेडिसिन जो नुस्खे वगैरह हमारे दिए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ही नुस्खे देते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ बेहतर है वो हम देते हैं। अगर नुस्खे की वहाँ पे नीड है तो हम नुस्खे देते हैं आपको, और अगर जो मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है वो आपके लिए बेहतर है तो वो हम देते हैं। तो जो चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए वो हम एडवाइस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ के लिए अब फोर्स नहीं करेंगे और जो बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा वो आप अवेल करेंगे और इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।